मजहब को लड़ाना, झूठी जमहूरियत तेरी मजहब को लड़ाना, कमजोर। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद फारूक अहमद, तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया सर्विसेज और MRF TV लाइव में आपका इस्तक़बाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं। कल के वादे के मुताबिक आज फिर दोबारा आपकी खिदमत में ख़ास प्रोग्राम प्राइम टाइम लेकर हाजिर हुआ हूं। मेरे अजीज दोस्तों व नाज़रीन किराम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना के पेश नज़र सोशल मीडिया की धज्जियां उड़ाते हुए 5 अगस्त को अयोध्या में क्या हुआ, इंसाफ का खून हुआ, आस्था की बुनियाद पर किए गए फैसले की जगह पर भूमि पूजन किया गया, पूरे जोर शोर से गोदी मीडिया ने उसका कवरेज किया, एक एक लम्हे को उन्होंने कैमरों में कैद किया। उधर मुल्क में कोरोना से मरने वालों की तादाद अब लाखों से करोड़ की तरफ बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी की वजह से भूखमरी मुंह पसारे खड़ी है, मगर भाजपा को उससे कोई लेना देना नहीं है। बस उन्हें राम मंदिर बनाना है, चाहे देश भूखा क्यों न मर जाए। उन्हें बस अंधभक्तों को, जुनूनी गुंडों को खुश करना है और मुल्क की गद्दी पर बैठकर राज करना है। गाय के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, मुसलमान और दलित नाम होने की बुनियाद पर मौत के घाट उतार दिए जाने से मोदी एंड कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, जब हमारे फौजियों को मारकर चीन हमारे घर में घुस रहा है। दोस्तों, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेपाल जैसा छोटा मुल्क हमें आंख दिखा रहा हो और आए दिन हमारे फौजियों को शहीद कर रहा हो। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अब मुख्तलिफ रियासतों के इलेक्शन करीब आ रहे हैं। ऐसे में बाबरी मस्जिद की जगह भूमि पूजन कर मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल लिया है, और ऐसा भी खेला है कि अंधभक्तों को सिवाय मोदी के कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। और मोदी जी ये समझ रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से ही मुमकिन हो पाया है, जबकि हकीकत यह है दोस्तों कि मोदी ने बड़े ही शातिराना तरीके से आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजीव गांधी और बाकी तमाम उन जुनूनी हिंदू लीडरों को साइड में कर दिया है जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर का रास्ता साफ किया था। उनकी इस हरकत की वजह से बहुत सारे बीजेपी के लीडरान और कारकुनान बहुत नाराज हैं कि मोदी किसी को भी खातिर में नहीं ला रहे हैं और अपनी मन मर्जी मुताबिक जो करना है वो करते जा रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मंदिर के निर्माण में मोदी का कोई किरदार नहीं है और उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं। सारी बहस और झगड़े तो हम लोगों ने किए हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक मैं जानता हूं, मोदी ने सरकार की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि राम मंदिर का निर्माण आसान हो। मीडिया झूठ पर झूठ दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, अशोक सिंघल और वाजपेयी ने उसके लिए बहुत जद्दोजहद की थी। मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया है। देखिए क्या कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। अब देखिए, इसमें प्रधानमंत्री का तो इसमें कोई योगदान नहीं है। राम मंदिर का सारा बहस तो हम लोगों ने की। उन्होंने सरकार की तरफ से उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मैं जानता हूं जिसमें हम कह सकते हैं उसके कारण निर्णय आया है। वास्तव में जो जिन्होंने काम किया उनका नाम मैंने दिया। पहले राजीव गांधी, उसके बाद नरसिम्हा राव और उसके बाद अशोक सिंघल, और वाजपेयी ने अड़ंगा डाली थी, अशोक सिंघल ने खुद मुझे बताई थी। दोस्तों, मोदी जी की मौका परस्ती तो देखिए कि दाढ़ी हूबहू ऐसी बढ़ाई है जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की थी, जिन्होंने राष्ट्रगीत लिखा था। क्योंकि अब कुछ माह बाद हो सकता है कि बंगाल में इलेक्शन का बिगुल बच जाए और वहां हिंदुओं को खुश करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर की तरह वो छवि बनाने लगे हैं। कोरोना तो सिर्फ एक बहाना है। खैर दोस्तों, इस मुल्क को आज तक इतना मौका परस्त वजीर आजम कभी नहीं मिला जितना कि मोदी जी है। और ये बात भी सच है कि दुनिया की किसी वजीर आजम पर इतनी लान तान नहीं की गई जितनी कि मोदी पर की गई हो। क्योंकि मोदी जी जिनके इशारों पर चलते हैं, जिनके नजरियात पर चलते हैं और जिनकी चाटुकरिता करते हैं, उनका निसाब भी कुछ ऐसा है कि बेहिस होकर बस देखते रहो, सुनते रहो और जो करना है वो करते चले जाओ। और आए दिन किसी न किसी बहाने से किसी न किसी की दिल आजारी और उसको तकलीफ देने वाली बात कही जाए और एक काम को अंजाम देने के लिए दूसरे काम में लोगों को मसरूफ कर दिया जाए। दोस्तों, आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि 5 अगस्त को किस तरह से मोदी जी ने इस मुल्क को आजाद कराने वाले लोगों का, शहीदों का अपमान किया है। किस तरह उन्होंने शहीदों की कुर्बानियों को एकदम से 5 अगस्त से जोड़ दिया है। उन्होंने 5 अगस्त को यानी कि भूमि पूजन के दिन को 15 अगस्त से कंपेयर कर दिया है। उनके बयान का मतलब यह है कि जिस तरह से मुल्क को आजाद कराने के लिए सभी ने कुर्बानियां दी, बिल्कुल ये उसी तरह का दिन है। 5 अगस्त और 15 अगस्त, वाह क्या बात है मोदी जी, क्या बात कही है आपने। दोस्तों, क्या बेतुकी बातें हैं। आजादी से क्या किसी के दिन कंपैरिजन किया जा सकता है।
अंधभक्तों को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके पप्पा जैसा बोले वो वैसा करते जा रहे हैं। और अंधभक्त तो बस राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए फूले नहीं समाये रहे थे और उधर मोदी जी बेतुकी बातें करते जा रहे थे। दोस्तों, आपको पता होगा कि इस मुल्क को आजाद कराने में हमने कितनी कुर्बानियां दी। भारत को आजाद कराने में हर समाज और मजहब के लोगों ने कुर्बानियां दी। क्या मंदिर का निर्माण करना इस आजादी जैसा है दोस्तों, जो आजादी की एक मुस्तकिल तहरीक थी? क्या मुस्लिम और क्या हिंदू, दलित, बौद्ध, सिख और क्या ईसाई सभी ने अपनी जानें कुर्बान की, अपना सब कुछ लगा दिया इस मुल्क से अंग्रेजों को भगाने के लिए। और ये कहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण करना भी 15 अगस्त जैसा है। हद तो यह है दोस्तों कि मोदी जी ने खुद को गांधी जी से तशबीह दे डाली और कहा कि जिस तरह से दलित, पिछड़े तबकात और हर समाज के लोगों ने आजादी के वक्त गांधी जी को सपोर्ट किया था, बिल्कुल उसी तरह ये राम मंदिर का नेक काम भी उसी तरह अंजाम को पहुंचा है। दोस्तों, पहले ये वीडियो देखते हैं कि मोदी जी क्या कह रहे हैं। जिस तरह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, समाज के हर वर्ग ने आजादी की लड़ाई में गांधी जी को सहयोग दिया, उसी तरह आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का ये पुण्य कार्य प्रारंभ हुआ। तो देखा आपने किस तरह मोदी जी खुद को गांधी समझ रहे हैं और जिस तरह से भारत की आजादी के लिए जद्दोजहद और लड़ाई लड़ी गई और कई कुर्बानियां दी गई, बिल्कुल इसी तरह उन्होंने उस राम मंदिर के गैर कानूनी काम को भी तशबीह दे डाली। ऐसा कहकर मोदी ने उन शहीद जवानों, बुजुर्गों और औरतों की बदनामी और उनका मजाक नहीं उड़ाया दोस्तों, बिल्कुल उड़ाया है और बिल्कुल भद्दे तरीके से उड़ाया। खैर दोस्तों, जिस काम के लिए वो सिंहासन पर बैठे हैं वो वही करेंगे ना, उनसे और कोई दूसरी उम्मीद की भी नहीं जा सकती। उसके अलावा दोस्तों, हद तो यह है कि मोदी जी ने किस तरह श्री राम को भी अपने से छोटा साबित करने की कोशिश की। 5 अगस्त के भूमि पूजन के प्रोग्राम का एक पोस्टर देखिए आप, जिसमें मोदी जी का खत बड़ा हुआ है और उनके श्री राम एक छोटे बच्चे की तरह नजर आ रहे हैं। तस्वीर में मोदी श्री राम का हाथ पकड़कर उनको उनके घर में ले जा रहे हैं, जबकि होना तो यह चाहिए था कि मोदी को तस्वीर में छोटा बताया जाता और उनके श्री राम को बड़ा किया जाता। मगर यह तौहीन अगर आरएसएस और भाजपा ने की है तो उस पर कोई झगड़ा और कोई आपत्ति नहीं होगी। श्री राम का अपमान भाजपा करे, 5 अगस्त की तुलना 15 अगस्त से करे, वो शहीदों का अपमान करे तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। और तो और मोदी जी ने उस शख्स का नाम ही बदल डाला जो सबके नाम बदलते जा रहा था, वो नेता जो फिलहाल भाजपा और संघ के असल मकासद में अव्वल नंबर पर है। मोदी ने उसकी इज्जत, वो क्या कहते हैं, हाँ वही, उसमें मिला दी। मोदी को उस शख्स का नाम भी सीधे से नहीं पता। देखिए ये पहले वीडियो, फिर आगे बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान, यशस्वी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्य योगीनाथ जी, योगी आदित्यनाथ का नया नाम आदित्य योगीनाथ कर डाला। दोस्तों, इससे पहले भी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गांधी जी के नाम में गलती कर दी थी। वो ऐसा जानबूझकर करते हैं या वाकई में उनसे गलती हो जाती है पता नहीं, या ये भी पता नहीं कि करवाई जाती होगी। उन्होंने गांधी जी के नाम मोहनदास करमचंद गांधी के बजाय मोहनलाल करमचंद गांधी कर दिया था। अफसोस है कि हमारे वजीर आजम को गांधी जी का नाम भी सीधे से पता नहीं, वो गांधी जी जिनका नाम ले लेकर मोदी जी मोदी बने हैं। और दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान का तो लोगों आपको पता होगा कि गांधी जी के चश्मे को इस्तेमाल करते हुए स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। उसका सही और असल मकसद संघियों के नजदीक ये था कि अब ये गांधीवाद इस मुल्क में नहीं चलेगा। दरअसल हमें इस मुल्क से गांधी जी का ही स्वच्छ भारत अभियान करना है, गांधी के नजरियात को खत्म करना है। गांधी के तीनों बंदरों, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो को इस मुल्क से बिल्कुल तौर पर खत्म करना है। और यही मकसद उन संघियों और भाजपा का है जो मुल्क में तफर्रुका पैदा करके, हिंदू मुस्लिम करके इस मुल्क को फसाद की आग में झोंक देना चाहते हैं और सीधे सीधे इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राह हमवार करते जा रहे हैं। खैर दोस्तों, जिन्हें जो करना है वो करने दीजिए। हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें, कसरत से इस्तगफार करने की आदत डालिए, अल्लाह से बार बार अपने गुनाहों की माफी मांगिए, वो जरूर सुनता है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हालात फिर से बेहतर हो जाएंगे। और साथ ही साथ हिकमत व तदब्बुर के साथ संघियों के झूठ का पर्दाफाश करते रहिए। और एक बात उन अंधभक्तों से कहना चाहता हूँ कि अंधभक्ति में इतना ना चले जाए कि एक दिन आपके पप्पा आप ही को इस्तेमाल करके आप पर ही कोई मुसीबत न डाल दे। चलिए दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह आप तमाम को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश व खुर्रम रखे, हर बला व मुसीबत से आपको बचाए रखे। कल फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये है तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन और आप देख रहे हैं MRF TV लाइव। खबरों की खबर, खबरों के पीछे की खबर, हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी बारीक नजर।
वो खबरें जो जोड़ती है आपको सीधा हमसे, बिना धमके, बिना डरे, बिना बदले, बेबाक आवाज। हम उठाएंगे वो सवाल जो आप पूछना चाहते हैं सरकार से। हम लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें होंगे बेलाक, बेबाक और बेखौफ तस्वीर। हम करेंगे आपको बाखबर तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन प्राइम टाइम, रोजाना रात 10 बजे सिर्फ तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया सर्विसेज पर।